गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 14 रीजनल पावर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनल पावर्स। द वीकनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड बिगन फ्रॉम द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का जो वीकनिंग स्टार्ट हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ही। मतलब दिल्ली सल्तनत अगर कमज़ोर होना शुरू हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ही। द द sultans were not able to provide effective supervision over the southern provinces। और जो सुल्तान थे वे इफ़ेक्टिव सुपरविज़न प्रोवाइड करने में असमर्थ थे। मतलब वहाँ पे अच्छे से वे रूल नहीं कर पा रहे थे। द रिजल्ट वाज दैट ड्यूरिंग द 15th century many independent kingdoms emerged in India। और इसी कारण से इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो किंगडम्स थे वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे। फोरमोस्ट अमंग them were विजयनगर, ब्रह्मी, अहोम्स, मेवार, मारवाड़ एंड कश्मीर। और जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स इमर्ज होना शुरू हुए थे उन लोगों में से कौन कौन से थे? विजयनगर हो गया, ब्राह्मी हो गया, ब्राह्मणी हो गया, अहोम्स, मेवाड़, मारवाड़ और कश्मीर, ये सब हो गया था। और ये उस टाइम का मैप है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग को ब्राह्मणी वगैरह वगैरह दिख रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपका मैप है इंडिया इन द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में ये कैसा था इंडिया का मैप, वो उस टाइम का मैप है। ओके, तो लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका विजयनगर एम्पायर है। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में हम लोग जानेंगे। विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड बाय द टू सन्स ऑफ संगम, हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर एम्पायर की बात करें तो वे संगम के बेटों के द्वारा फाउंडेड हुआ था, जिनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। उनके दो बेटों के द्वारा विजयनगर किंगडम को फाउंडेड किया गया था, मतलब बनाया गया था। इन 1336 कॉमन एरा, विथ द इंस्पिरेशन ऑफ देयर गुरु विद्यारण्य, they established an independent Hindu state of Vidyanagar or Vijayanagar on the bank of the river Tungabhadra। उन्होंने 1336 कॉमन एरा में अपने गुरु विद्यारण्य से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने एक इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट जिसका नाम उन्होंने रखा विद्यानगर या फिर विजयनगर, जो कहाँ पे किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तुंगभद्रा नदी के किनारे उन्होंने स्टैब्लिश किया एक इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट। किन्होंने किया? तो हरिहर एंड बुक्का ने किया। इट वॉज नाउ कॉल्ड हम्पी। और इस तुंगभद्रा रिवर को हम लोग अभी हम्पी के नाम से जानते हैं। बोथ ऑफ द ब्रदर्स डोमिनेटेड द होल ऑफ द होशल्या टेरिटरीज विद द असिस्टेंस ऑफ देयर 3 ब्रदर्स। और इन दोनों ने अपने 3 भाइयों की मदद से पूरे होशल्या टेरिटरीज में डोमिनेट किया, मतलब पूरा शासन किया इन लोगों ने। Bukka succeeded his brother Harihar in 1356 कॉमन एरा। 1356 कॉमन एरा में बुक्का ने अपने ब्रदर हरिहर जी के रूल मतलब शासन को आगे बढ़ाया। ही रूल्ड अप टू 1377 कॉमन एरा। और उन्होंने शासन किया 1377 तक। During this period, he expanded his hold further। और
ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ शासन ही किया, बुक्का ने अपने टेरिटरीज का भी, अपने क्षेत्रों का भी विकास किया। देव आर्या वन एंड देव आर्या टू वर द फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर की अगर फेमस रूलरों में से बात करें, फेमस शासकों में से, तो देव आर्या वन और देव आर्या टू का नाम फेमस है। कृष्णदेव आर्या was the last famous ruler of the विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर के अगर लास्ट रूलर की हम लोग बात करें जो कि फेमस थे, तो उनका नाम है कृष्णदेव आर्य, जो बहुत ही फेमस थे और लास्ट रूलर भी थे विजयनगर के। ही बिलोंग टू तुलुव डायनेस्टी, और वे तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ ग्रेट जनरल एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और वे एक ऐसे राजा थे जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि एक कुशल राजा थे, मतलब एक अच्छे राजा थे। हिज पीरियड इज कंसिडर्ड द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस पीरियड ऑफ तुलुव डायनेस्टी। और उनके शासनकाल को हम लोग कह सकते हैं कि मोस्ट प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही समृद्ध रहा। तुलुव डायनेस्टी का जो भी ये शासनकाल रहा, जिनमें कृष्णदेव आर्य ने शासन किया, वो बहुत ही समृद्ध था। मतलब हैप्पी हैप्पी था सब कुछ वहाँ पे, सब कुछ एक ऑर्गेनाइज वे में तो होगा। He had a group of 8 celebrated intellectuals known as the अष्टदिग्गज। और उनके पास एक 8 लोगों का, जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोगों का एक समूह भी था, जिनकी वे मदद लिया करते थे। The ruler of Vijayanagar was mostly involved in battle with Brahmini kingdoms। और विजयनगर के जो रूलर्स थे, शासक थे, वो ब्राह्मणी किंगडम के साथ बहुत ज़्यादा युद्ध किया करते थे उस टाइम। दे वर मिलिट्रली स्ट्रॉन्गर दैन द ब्राह्मणीज। और विजयनगर की जो मिलिट्री पावर थी वो ब्राह्मणीज लोगों से, ब्राह्मणीज किंगडम से स्ट्रॉन्गर था। द मेन रीजन ऑफ द कन्फ्लिक्ट was the domination on the Raichur Doab, which was a very rich and fertile area। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो झगड़े थे, ये एक रायचूर धोब नामक प्लेस के लिए होता था, क्योंकि वो प्लेस जो था वो बहुत रिच एंड फर्टाइल एरिया था। इसीलिए इसको लेकर हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहता था विजयनगर और ब्राह्मणी किंगडम के बीच। डोमिंगो पायस फ्रॉम पोर्टुगल, Abdur Razzaq from the Persia, and the other foreign visitors have written a lot of praise of the administration and flourishing trade of विजयनगर। और फॉरेन विजिटर्स जो डोमिंगो पाइस जो पुर्तगाल से थे और अब्दुल रज्जाक जो पर्शिया से थे, उन्होंने विजयनगर एम्पायर की तारीफ़ में, एडमिनिस्ट्रेशन के तारीफ़ में बहुत सारे मतलब अपने लिटरेचर लिखे हुए हैं, जिन्हें पढ़कर हमें विजयनगर के बारे में पता चलता है। तो विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रख रखाव कैसा था, शासन कैसे करते थे किंग वहाँ के। द हेड ऑफ द स्टेट वाज द किंग। वहाँ के जो हेड हुआ करते थे वो किंग हुआ करते थे। द रूलर विद द हेल्प ऑफ अ काउंसिल विच इंक्लूड इमिनेंट नोबल्स अपॉइंटेड बाय। और वहाँ के जो राजा थे वो अपने साथ एक काउंसिल भी रखते थे, जिनमें बहुत ही इमिनेंट नोबल्स अपॉइंट किए जाते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान हुआ करते थे और राजा को, वहाँ के जो राजा थे, उन्हें सलाह दिया करते थे उनके कार्यों को करने के लिए। द किंग वॉज द चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड जुडिशरी। और भले वे अपने काउंसिल के साथ घूमते थे, लेकिन वे पूरा जो पावर होता था वो किनके हाथों में होता था, वो किंग के हाथों में होता था। चीफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और जुडिशरी वो किनके हाथों में होता था, वो सारा कुछ राजा के हाथों में ही हुआ करता था। द काउंसिल could advise the king, but the king was not bounded to act upon it। राजा
जो थे वहाँ के, वो काउंसिल की बात सुन सकते थे, अपने विचार उस पर मतलब विचार कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वे उनको काउंसिल की जो एडवाइस है उनको मानना ही मानना है। राजा इस तरह से कुछ भी बाउंडेड नहीं थे। The coins that the coins of that period indicate that the kings followed वैष्णविज्म। और उस समय के जो अगर हम लोग कॉइन्स को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि उस समय के जो विजयनगर के एम्पायर के जो लोग किंग थे, वे कौन से धर्म को मानते थे, तो वैष्णवी धर्म को मानने वाले थे। वैष्णविज्म was the main religion of the people also। और वहाँ के राजा ही नहीं बल्कि वहाँ की प्रजा भी वैष्णविज्म को ही मानते थे, वैष्णवी धर्म को ही मानते थे। There was a well organized revenue system and land revenue was the main source of state income along with custom duty, grazing tax, marriage tax, etc। और वहाँ पे जो रिवेन्यू का सिस्टम था वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था। वहाँ पे जो मेन सोर्स था इनकम का वो क्या था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। और इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे टैक्सेस से वसूले जाते थे, कस्टम ड्यूटी, ग्रेजिंग टैक्स, यहाँ तक कि मैरिज टैक्स भी वसूला जाता था, टैक्स भी। और The motto of Vijayanagar kings was protect the good and the punish the wicked। और वहाँ की जो राजा की मोटो थी, मतलब एम था वहाँ का, जो भी या फिर सिद्धांत कह लो, जो भी कह लो, वहाँ के जो राजा के मोटो थे वो क्या थे, कि प्रोटेक्ट गुड्स मतलब अच्छे को बचाओ, और विक्ट मतलब जो खराब है उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग सोसाइटी, वहाँ के सोसाइटी और कल्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस, ऑन द नोबल एंड द हाई क्लासेस, बिग ट्रेडर्स एंड द मिडिल क्लासेस एंड द कॉमनर्स। और वहाँ की जो सोसाइटी थी वो थ्री क्लासेस में मतलब थ्री भागों में बटा हुआ था। पहला जो फर्स्ट नंबर पे जो आते थे वो नोबल्स और हाई ऑफिशियल्स के लोग आते थे, जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। और जो मिडिल क्लास के थे वो बिग ट्रेडर्स मतलब बड़े व्यापारी को मिडिल क्लास में रखा गया था। और जो एकदम लास्ट में थे वो कॉमनर्स, आम जनता, उसके बाद थी। उसके बाद क्या है कि सोसाइटी वाज गवर्न बाय द वर्ना सिस्टम। सोसाइटी जो चलाई जाती थी वो वर्ण सिस्टम के द्वारा चलाई जाती थी। ब्राह्मण्स एंजॉय अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, द वुमेन वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। और वहाँ के जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण, उन लोगों को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिया जाता था और रिस्पेक्ट दिया जाता था बहुत ज़्यादा। और जो वहाँ पे नारी थी, विमेंस थी, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। They were educated and well versed in Sanskrit and local languages. They were also given ट्रेनिंग इन डांस एंड म्यूज़िक। और उन महिलाओं को वे संस्कृत और लोकल लैंग्वेजेस का अच्छा ज्ञान दिया जाता था, मतलब उन्हें एजुकेटेड भी बनाया जाता था। और साथ ही साथ उन्हें डांस और म्यूज़िक का भी ट्रेनिंग दिया जाता था। पॉलीगैमी existed among the rich but the common people had only one wife। पॉलीगैमी मतलब बहुत सारे लोग, रिच मैन जो थे वो एक से ज़्यादा पत्नियां वाइफ्स रखते थे, और जो कॉमन पीपल थे वो एक ही पत्नी रखते थे। सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज वर आल्सो प्रिवेलेंट। और वहाँ पे सती सिस्टम मतलब अगर जिसके हस्बैंड मर गए हैं तो उनके साथ ही उनकी पत्नियां भी अपने आप को जला लेती थी, या यूँ कहें कि उनको भी साथ में जलाया दिया जाता था। इस तरह से कुछ सती सिस्टम था। और जो कि बहुत मतलब एक बहुत ख़राब सिस्टम था। और प्लस में चाइल्ड मैरिज भी वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा चला हुआ था, उस समय प्रचलित था। देयर वर देवदासीज इन द टेम्पल एंड परफॉर्मिंग पूजास। ओ, वहाँ पे देवदासीज भी हुआ करते थे टेम्पल में, और जो लोग मतलब टेम्पल्स में क्या करते थे, पूजा का काम जो भी होता था वो वही सब पूजा वगैरह करते थे।
Education was mainly imparted in temples and mosques which were given grant by the kings. एजुकेशन वहाँ पे एजुकेशन कहाँ पे दिया जाता था, तो टेम्पल्स और मठ में दिया जाता था, वो भी किंग के ग्रांट मतलब उनके सहमति के द्वारा ही दिया जाता था. Sayana was a great scholar of Sanskrit who wrote commentaries on Vedas. सयाना जो थे वे एक बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, संस्कृत के ज्ञाता थे और उन्होंने वेदों के बारे में लिखा है. महानवमी फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट जॉय एंड इंथुजियाज्म. और महानवमी का जो पर्व था यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास मतलब बहुत अच्छे से मनाया जाता था. Hindus dominated the population, but people of other religions also live in पीस एंड हारमोनी. और यहाँ पे यहाँ पे क्या था कि हिंदू लोग डोमिनेशन में थे, मतलब बहुत ज़्यादा हिंदुओं लोगों की जनसंख्या थी, पर ऐसा नहीं था कि अदर रिलीजन्स के जो लोग थे उन्हें टॉर्चर किया जाता था. वे भी यहाँ पे बहुत शांति और सुख से रहा करते थे. अब यहाँ के आर्ट और आर्किटेक्चर्स के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं. विजयनगर हैड मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड टेम्पल्स. विजयनगर में बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस भी हैं और टेम्पल्स भी हैं. विठल स्वामी एंड विरूपक्ष आर द मोस्ट फेमस टेम्पल्स. और यहाँ पे जो फेमस टेम्पल्स है वो विठल स्वामी और विरूपक्ष, ये दो टेम्पल्स जो हैं वो बहुत ही फेमस थे. It is said that the city was surrounded by 7 walls. और ऐसा कहा जाता है कि ये जो सिटी है वो 7 वॉल से सराउंडेड मतलब घेरा हुआ है. लार्ज पिलर्ड हॉल नोन एज कल्याण मंडप एंड वेरी हाई गेटवे गोपुरम आर सम ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ दिस टेम्पल्स. और इस टेम्पल्स की अगर ख़ास बातों के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे एकदम लार्ज पिलरों से बना हुआ था. बड़े बड़े हॉल्स थे जिनका नाम मतलब जिनको कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता था. और बहुत बड़े बड़े हाई गेटवे मतलब बड़े बड़े गेट्स हुआ करते थे जिन्हें हम साइलेंट फीचर इन मंदिरों का कह सकते हैं. Life size a statue of kings and queens are the finest example of the art and sculptures. और वहाँ पे जो मूर्तियाँ और स्कल्पचर्स बनाए जाते थे उन्हें देखकर मानो लगता था कि उनमें एकदम लाइफ है, टच करने से वो बोल पड़ेंगी, ऐसा मतलब इतना अच्छा स्कल्पचर्स एंड आर्ट वहाँ पे डिज़ाइन किया गया था. और संस्कृत, तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ लैंग्वेज एंड देयर लिटरेचर्स इज़ द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पीरियड. और अगर यहाँ की लैंग्वेजेस की बात करें तो संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये सब लैंग्वेज और इन्हीं लैंग्वेजेस में लिखी हुई जो लिटरेचर्स थी, साहित्य हैं, वे एक वैल्यूएबल सोर्स के रूप में हम लोगों को एक मतलब इन जगहों के बारे में इन हिस्ट्रीज़ के बारे में जानने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं. एक महत्वपूर्ण मतलब एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देते हैं ये लिटरेचर्स यहाँ के बारे में जानने के लिए. ये आप देख पा रहे होंगे ये विरूपक्ष टेम्पल है एट विजयनगर. यही है विरूपक्ष टेम्पल. तो आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में. अगले क्लास में हम लोग ब्राह्मणी किंगडम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए. और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू.